एक किन्नर के 3 प्रेमी और किन्नर ने बाद में लिंग परिवर्तन करा लिया। यानी स्त्रियोचित गुण तो थे ही, नाचना गाना और नृत्य कला में पारंगत, अच्छी पार्टियां मिलने लगी, अच्छा रेट लगने लगा। फिर क्या था, रातों रात चमकने में देर नहीं लगी। रील बनाने से लेकर के और ऐसे समारोह में जाना, पैसे की कमी थी नहीं। लेकिन माँ बाप ने घर से कैसे निकाला और फिर किन्नर का अंत कैसे होता है, तीनों प्रेमी किस प्रकार उसके साथ पेश आते हैं, और फिर एक बड़ी घटना है, प्रेमी का भी अंत कैसे होता है। प्रेमिका भी जाती है, प्रेमी भी जाता है, पुलिस इसमें क्या करती है। फिलहाल हम आपको ले चलते हैं मैनपुरी में, और मैनपुरी में ब्रजेश के घर एक लड़का पैदा होता है। चूँकि पहला बेटा था, खूब खुशी मनाई गई, सोहर गाई गई, लोगों को खिलाया पिलाया गया। बेटा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा होने लगा तो उसको ऐसे जैसे लड़कियों का स्वभाव होता है, हाव भाव, उसी तरह से हाव भाव प्रकट होने लगे। पता लगा कि यह तृतीय लिंगी है, न लड़का है न लड़की है। दोस्तों, जैसे ही पता लगेगा वैसे ही जो तृतीय लिंगी लोग हैं, जिन्हें हिजड़ा भी कहते हैं, हिजड़ा कहना थोड़ा अपमानजनक है, किन्नर कहते हैं, वो लोग आए और दरवाजे पर नंगा नाच किया। ये हमारे समाज का है, हमें दो, हम इसे ले जाएंगे। माँ बाप ब्रजेश और गुड्डी, अब उनको यह लगने लगा कि हमारी बड़ी बदनामी हो रही है। फिर किन्नर समाज के लोगों को अपने जिगर के टुकड़े को दे दिया। किन्नर समाज ले जाता है, उसे पालता पोसता है। देखने में नाम आकाश था, काफ़ी सुंदर था। अब आकाश से उसका नाम काजल हो जाता है। काजल जैसे ही जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी लोकप्रियता भी बढ़ने लगती है। किन्नर लोग लेकर के खूब पैसे कमाते हैं। पैसे कमाने के बाद इसके पास भी पैसा हो गया तो इसे लगा कि यदि हम किन्नर से लड़की हो जाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा, और फिर हमारी शादी वादी भी हो जाएगी और हम इस तरह से उपेक्षित और हीन भावना का जीवन नहीं जिएंगे। दोस्तों, यह एक प्रक्रिया है, लड़का से लड़की हो जाएगा, लड़की से लड़का हो जाएगा। इसमें कानूनी बाध्यताएं भी हैं, लेकिन अधिक पैसा लगता है और यह प्रक्रिया हो जाती है। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो लड़की बन गए, बहुत सी लड़कियां ऐसे हैं जो लड़के बन गए। कई वीडियो हमने इस पर किया भी है, पुलिस का एक जवान भी ऐसा करता है। आइए, अब इसके बाद परिवार वालों ने क्या किया। ब्रजेश ने अपने ही साले के लड़के को गोद ले लिया, जिसका नाम रखा देव। इधर अब उसका धीरे धीरे भूल रहा है कि वह हमारे घर लड़का पैदा हुआ, बाद में हिजड़ा निकल गया, धीरे धीरे भूल रहा था। लेकिन यदा कदा लोग हालचाल लेते रहते थे। देव को जब गोद लिया तो हिजड़ा समाज के लोग नाचने गाने आए और उसमें वह भी आई, यानी काजल भी आती है। धीरे धीरे परिवार में आना जाना हो जाता है और उसने तय किया कि हम देव को पढ़ाएंगे। कानपुर के हनुमंत विहार में वह उस कॉलोनी में अच्छा रूम ले लेती है और वहीं से फिर अपना नाच गाना और पार्टी प्रोग्राम में जाना होता है। पहला प्रेमी उसके जीवन में आता है, उसका भी नाम आकाश है। आकाश से उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वह पैसे काफ़ी खर्च करती है। बहुत से मामलों में जानता भी हूँ, जो हिजड़ा समाज, जो किन्नर समाज के लोग हैं, अगर किसी से दोस्ती हो जाती है तो वह उन्हें भी माला माल कर देते हैं, लेकिन दोस्ती वह हमेशा रखना चाहते हैं। आकाश से दोस्ती होती है। आकाश ज़मीन लिखवाने के मामले में 5 लाख रुपए लेता है और भी समय समय पर कुछ लिया। बाद में मुर्गी अंडा दे सोने का, यह तो ठीक है, लेकिन पेट फाड़ करके एक ही बार अंडा निकाल लिया जाए तो यह सुखद नहीं है। अब उसने सोचा एक ही बार हम सारे अंडे निकाल लें पेट फाड़ के, इसलिए जितना, चूँकि अब यह महिला हो गई थी और महिला होने के बाद काफ़ी गहने भी बनवाए काजल ने। जलवा था ही, दूर दूर तक प्रोग्राम में जाती थी, काफ़ी पैसे मिलते थे, देखने में खूबसूरत रील बनाती थी, सोशल मीडिया पर भी इसका काफ़ी वायरल होता था। ऐसे में पहले प्रेमी आकाश ने यह सोचा कि
हम एक ही बार इसके सारे जेवर और सब ले लेंगे तो हम मालामाल हो जाएंगे। और अब आकाश का मन भी भर गया था इससे। इसी बीच एक और प्रेमी आ गया था जिसका नाम था आलोक उर्फ गोलू। बहरहाल आकाश ने सारे जेवर और सब इकट्ठा किया और लेकर के पलायन कर गया। काजल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया और पुलिस ने उसे पकड़ा। पकड़ करके पुलिस इसलिए पकड़ी कि ये इनके समाज के लोग आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, फिर एक नया बवाल होगा, इसलिए पुलिस पकड़ती है और पहले प्रेमी आकाश को जेल भेज देती है। इधर अब दूसरा प्रेमी आ जाता है आलोक उर्फ गोलू। यह प्रचलन में है, अब इससे दोस्ती बढ़ जाती है। इसी बीच एक तीसरा प्रेमी भी आ जाता है जिसका नाम है हेमराज। हेमराज अभी आने जाने का क्रम बना है। इसी बीच हेमराज की पत्नी जान जाती है और काफ़ी खलल होती है। हेमराज काजल के घर ही था, तब तक उसकी पत्नी पहुंच जाती है। वहाँ बवाल होता है। काजल ने धक्के देकर के हेमराज और उसकी पत्नी को भगाया वहाँ से। कहा हमने इसको बुलाया है क्या, क्यों आता है यार। तो उसको भी धक्का दिया, इसको भी धक्का दे करके हेमराज को लगा कि हमारी भी बड़ी बेइज्जती हुई पत्नी के सामने, और पत्नी ने काफ़ी बवाल काटा चूँकि हेमराज शादीशुदा था। आइए साहब, पहला प्रेमी आकाश जब आता है जेल से तो फिर उसने नज़दीकी बनाना शुरू किया। माफ़ी मांगा कि हमसे गलती हो गई, हम सब कर देंगे, देखो हम बहकावे में आ गए थे। अब ऐसा चूँकि अब एक ऐसी मुर्गी थी जो सोने का अंडा देती थी। ऐसे मक्खनचुओं को कोई काम करना नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसी ही फिराक में रहते हैं कि कैसे आय का हमारा संसाधन बिना मेहनत के हम उसको प्राप्त करें। धीरे धीरे नज़दीकी बढ़ाता है। उधर आलोक उर्फ गोलू तो है ही। यह गोलू चाहता है कि अब आकाश न आए। आकाश चाहता है कि गोलू अब इससे दूर हो जाए, हेमराज से भी पिंड छूट जाए। इस बीच अब देव को वो अपना भाई मानती है। देव को बुला करके कानपुर में ही, जैसा कि मैंने बताया, हनुमंत विहार कॉलोनी है और वहीं रह करके देव को पढ़ाती है। देव की उम्र लगभग 12 साल हो गई थी। 24 साल की काजल थी और 12 साल का उसका गोद लिया हुआ, जो बाप माता पिता ने गोद लिया था, ब्रिजेश और गुड्डी ने, तो वो भाई। अब इस बीच आकाश को यह लगा कि दोस्ती हमारी तभी होगी जब उसका 5 लाख रुपए देंगे और हम जो जेवरात हम उसका बेच डाले हैं वह देंगे, तभी हमारी एंट्री होगी वहाँ। फिर हम सोने का अंडा देगी और उसको हम भुनाएंगे। अब इतना पैसा देना सामान्य बात नहीं था और उसने कहा अगर केस तो चल ही रहा है, उसने कहा फिर तुम्हारे ऊपर हम मुकदमा दर्ज कराएंगे। दोस्तों, ऐसे में अब हम आपको ले चलते हैं। माँ गुड्डी से उसकी बात हुई थी 4 अगस्त को। काजल ने कहा था कि मम्मी हम जा रहे हैं दिल्ली में, एक प्रोग्राम है और वहाँ अच्छा पैसा हमें मिलेगा, हम प्रोग्राम से आकर के फिर बात करेंगे। 4 तारीख को बात होती है और 5 तारीख को यह घटना होती है। यानी जहाँ हनुमंत विहार में रहती थी वहीं सीसी फुटेज में देखा जाता है कि पहला प्रेमी आकाश प्रवेश करता है। बहरहाल जब पता नहीं लगा, फ़ोन स्विच ऑफ था, तो ब्रजेश और गुड्डी जाते हैं कानपुर और हनुमंत विहार कॉलोनी में जो उसका रूम है बेल बजाते हैं, कोई जवाब नहीं आता है और फिर नहीं, ताला बंद था, फ़ोन मिल नहीं रहा था। फिर मकान मालिक को बुलाया तो मकान मालिक ने दूसरी चाबी से खोला तो काफ़ी दुर्गंध आ रही थी। देव का, जो 12 वर्षीय देव है, गोद लिया हुआ बच्चा है, उसका पार्थिव शरीर खून से लथपथ है, यानी फर्श पर पड़ा हुआ है। और भी देखा गया, पुलिस को बुला करके ऐसा किया गया तो देखा गया बेड के नीचे काजल की लाश पड़ी हुई है। कुछ दारू और बियर के बाटल भी वहाँ पड़े हुए हैं। ऐसा देख करके पुलिस फिर इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करती है, जांच करती है और फोरेंसिक टीम भी आती है। इसके बाद गुड्डी ने 3 लोगों पर अपराध दर्ज कराया। वह तीनों प्रेमी हैं। पहला प्रेमी है आकाश, दूसरा प्रेमी है आलोक, तीसरा प्रेमी है हेमराज। पुलिस तीनों की तलाश करती है। इस बीच आकाश, जो इसका पहला प्रेमी है, वह पहुंच जाता है मध्य प्रदेश के रीवा में। वहीं एक होटल में रह रहा है और होटल में रहते हुए उसने कल के दिन होटल के जिस रूम में था वहीं
होटल के जो पर्दे लगे हैं, जैसे हमारे पीछे पर्दा लगा है, उस पर्दे की रस्सी बनाया और रस्सी बना करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। एक सुसाइड नोट उसने लिखा कि मैं बहुत परेशान था इसके वजह से, काजल के वजह से, अब मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था ऐसा करने के अलावा। दोस्तों, यह होता है अब 3 मामले, एक साथ 3 मामले। आकाश का भी अंत परीक्षण किया गया, इधर इन दोनों का अंत परीक्षण किया गया। यह एक ऐसी आपराधिक घटना है जिसे आपके सामने रखना मैं इसलिए अनिवार्य समझ रहा था कि पसीने की कमाई में बड़ी ताकत होती है, और यह 3 मखनचुआ जिनका जीवन बर्बाद होते हुए मैं देख रहा हूँ। और दूसरा विषय, मैं किन्नर समाज पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन पैसा मिलता है तो स्मोकिंग से लेकर के अन्य बुराइयाँ भी आ जाती हैं। मैं सभी को ऐसा नहीं कह सकता कि सभी ऐसे ही हैं, लेकिन बहुत को हमने ऐसा करते हुए देखा है। और जब पैसा आएगा, 500 से नहीं 1100 लेंगे, 2100 लेंगे, लोग लुटाते भी हैं नाच गाना में, तो यह पैसा आएगा, समाज की मुख्य धारा से हम इन्हें कैसे जोड़ेंगे। तमाम नौकरियों में तो इन्हें लाभ मिला, महामंडलेश्वर से लेकर के और अखाड़े तक इनके नाम किए गए, इनको लोग पूजते भी हैं और पहले से भी इनकी पूजा की जाती है। समाज में आराध्य के रूप में इन्हें देखा जाता है, उपेक्षित भी देखा जाता है, लेकिन भला हो सर्वोच्च न्यायालय का जो इनके लिए कड़े विनिश्चय प्रतिपादित किए, अब किन्नर आयोग भी बना है। तो दोस्तों, इस घटना को किस रूप में आप देखते हैं बताइएगा। फिलहाल 3 की जीवन लीला समाप्त हुई और 2 पर अभी मुकदमे हैं। जो दूसरा प्रेमी है आलोक उर्फ गोलू और तीसरा है हेमराज। सादर प्रणाम, नमस्ते।